तो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आवाज आ रही है बेटा मेरी सबको, आप सभी को? यस सर, आ रही है। ओके। यस सर। ठीक। हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। कैसे हो आप सर। सब? आप सभी का हेलो। फिर से एक बार बहुत बढ़िया बहुत सर। स्वागत गुड है मॉर्निंग बच्चों, सर। फटाफट से हेलो। बैठ जाओ। गुड है मॉर्निंग ना? सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड हेलो। मॉर्निंग सर। चल रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड वेरी मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। चलिए। गुड सर। मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट से सेटल डाउन हो जाइए। स्टार्ट करते हैं फिर आज हम लोग अपना डिस्कशन। ठीक है। तो बच्चों कल की क्लास में, यानी इससे पहले वाली क्लास में, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट ग्राफ्स, और बहुत सारे ग्राफ्स के वेरिएशन देखे थे, है ना? क्या क्या वेरिएशन देखे थे ग्राफ के? सर पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम। सर बोलिए बेटा। सर जो आपकी रिकॉर्डिंग आई थी सैटरडे वाली क्लास की, इसमें आवाज नहीं है। मेरी आवाज ही नहीं आ रही है? नहीं सर। अरे भाई, ये कैसे पॉसिबल है? अब बट ऐसा तो कुछ इशू, चलिए सर ठीक है, मैं सर कमेंट में बच्चों ने लिखा भी है पर किसी ने देखा नहीं। हम्म, मतलब अच्छा, ऐसे पता नहीं, ऐसे आवाज तो। हाँ सर, नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियोस में आ रही थी बेटा, मतलब हाँ इससे सर। पहले यस तो यस कोई। यस सर। सर। सर बट ठीक है, सैटरडे वाले दिन नहीं आ रही थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, कुछ टेक्निकल हो गया होगा बेटा, पता तो है नहीं मुझे, क्योंकि क्लास के समय तो सब कुछ ठीक था। क्लास जब मैं ले रहा था तब तो पूरी आवाज आ रही थी, सब कुछ अच्छा था। मे बी मैं भी एक बार देख लेता हूँ क्या सर सिचुएशन फिर थी, वो ठीक है। चलिए। तो हाँ, पिछली क्लास में बच्चों हम लोगों ने ग्राफ्स पढ़े थे, ठीक है। तो बच्चों अगर तुम लोग को याद हो, जब मैंने ग्राफ की शुरुआत की थी तो मैंने आपको बताया था कि यार दो केसेस बनते हैं ग्राफ के। ग्राफ टाइप के प्रॉब्लम्स में दो क्वेश्चंस बन सकते हैं, दो टाइप के प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। क्या है बच्चों दो टाइप के प्रॉब्लम्स, देख लो जल्दी से। पिन कर दे इसको। पहले टाइप के प्रॉब्लम होगा कि आपको ग्राफ गिवन होगा, डबल है टैप ना, कर। और उससे आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। एनालिसिस का मतलब क्या कि स्लोप देखना पड़ेगा, एरिया अंडर द कर्व देखना पड़ेगा, है ना। स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है, एरिया अंडर द कर्व कितना आ रहा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, मतलब ग्राफ देख के आपको डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ेंगे। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि आपको सिचुएशन दे दी जाएगी, है ना, कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है या यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, और फिर आपको बोला जाएगा कि इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा ग्राफ हमारा सही होगा, ठीक है। तो कई बार ग्राफ देके क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, कई बार सिचुएशन देके आपसे ग्राफ पूछ लेंगे। तो आपको दोनों केसेस में सवाल को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। ओके। तो पिछली वाली क्लास जो बच्चों डेडिकेटेड थी, वो पूरी की पूरी डेडिकेटेड थी पहले वाले चीज को लेकर, पहले वाले हिस्से को लेकर, मतलब पूरी बात बच्चों इस चीज पे हो रही थी कि ग्राफ गिवन है तो उससे एनालिसिस कैसे की जाए, ठीक है। अब ग्राफ बच्चों किसी भी हेलो ग्राफ सर। को आपको दे सकते, बोलिए बेटा। सर वो कल के लेक्चर में आवाज नहीं थी सर, उस दिन की। अच्छा अच्छा। हाँ यार, बच्चे बता रहे थे, बहुत सारे यस सर। सारे सर लोग। मैंने आवाज नहीं आ आपसे रही कहा थी। सर मैंने आपसे हाँ। कहा था कि हमारी आवाज लाना, आपने अपनी गायब कर दी। भाई, ये टेक्निकल वाली चीज यार बेटा मेरे हाथ में है नहीं, है ना। फिर भी तुम लोगों ने बोला है तो मैं आप लोग का फीडबैक आगे दे दूंगा, है ना। टेक्निकल टीम इसमें देखेगी क्या प्रॉब्लम आ रही सर है। मैंने रेटिंग बाकी 1 की दी थी, रेटिंग 1 की दी थी। मैं हमेशा 5 की देता था, पर उसमें 1 दी, उसमें अदर रीजन दिखना था ना तब। हाँ, जब आवाज ही नहीं तो क्या ही समझो। तो उसको आप लोग की बात में आगे कन्वे कर दूंगा बच्चों, है ना। टेक्निकल चीजें मेरे हाथ में नहीं रहती हैं। टेक्निकल तो वही है, अभी आपके पास, अभी अगर आवाज में तकलीफ है तो अभी आप बता दो, अभी मैं कर दूंगा। बाकी अपलोड के टाइम पे क्या इशू है वो मैं बता अभी दूंगा क्लियर उनको। है सर। सर इतना ही अभी कहने के अभी। लिए आया क्लियर था है मैं सर। आज। इतना ही हाँ। कहने के लिए आया था मैं आज। अच्छा अच्छा। तो अभी ये चीजें, टेक्निकल चीजें मेरे हाथ में नहीं रहती बच्चों, आप समझ सकते हो। तो मैं जरूर बता दूंगा, जिनके जो टेक्निकल चीजें देखते हैं वो सही करने की कोशिश कर देंगे, ठीक है उसको। चलिए। तो हाँ, सर तो वो बच्चों मैं आप लोगों को क्या समझा रहा डिस्प्लेसमेंट था कि टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ग्राफ में एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है वो वाला बता देना। हाँ बिल्कुल बता मतलब देंगे सर। सर वो डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा।
तो बच्चों लास्ट क्लास में सबसे पहला जो डिस्कशन था, मैं एक बार क्विक रिवीजन दे देता हूं आप लोगों को, है ना, फिर हम लोग आज की क्लास शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने बात करी थी पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में, है ना, डिफरेंट सिनेरियोस डिस्कशन कर रहे थे पोजीशन टाइम ग्राफ के। ठीक है, तो फटाफट से आ जाओ, जल्दी जल्दी 3-4 ग्राफ बनाते हैं और फिर से उनका डिस्कशन करते हैं सारे ग्राफ्स का। ठीक है, अगर बच्चों पोजीशन टाइम ग्राफ के जितने हम लोगों ने सिनेरियोस करे थे डिस्कशन, वापस से जल्दी से करते हैं, है ना, और तुम लोग जवाब देना जल्दी जल्दी। मान लीजिए बच्चों कुछ आपका पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा दिया है, इसका क्या मतलब हो गया, जल्दी से बता दो। पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा गिवन है, इसका क्या मतलब हो गया बच्चों, पहले वाले का जल्दी से बता दो। इसमें वेलोसिटी Velocity zero. क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी जीरो, कांस्टेंट slope वेलोसिटी zero. जीरो, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो, Zero. डिस्प्लेसमेंट जीरो, Zero. क्योंकि पोजीशन लगातार चेंज नहीं हो रही बच्चों, ये पोजीशन है। जब भी मैं एक्स लिख रहा हूं ना, उसका मतलब पोजीशन है। ठीक है, तो पोजीशन सेम है, समय के साथ चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो और डिस्प्लेसमेंट जीरो। अगला सवाल देखो बच्चों, पोजीशन टाइम ग्राफ आपको कुछ इस तरह से गिवन है, जल्दी से बता दो क्या क्या समझ में आ रहा है इसमें पोजीशन टाइम ग्राफ में। स्लोप नॉन जीरो। तो इसमें स्लोप नॉन जीरो स्लोप नॉन जीरो है। स्लोप नॉन जीरो है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है आवाज आ वेलोसिटी रही है। पॉजिटिव है, Positive है। और कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट कांस्टेंट है। Excuse कांस्टेंट me है। sir, हाँ हाँ, आवाज आ रही है। आ रही बेटा, बोलिए। ओके सर। अच्छा अच्छा, ये किस टाइप के मोशन का एग्जांपल है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो बच्चों अगर पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है तो इतनी सारी चीजें आप पोजीशन टाइम ग्राफ से प्रेडिक्ट कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं देता, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। आगे बढ़ चलते हैं बच्चों, एक और आपके सामने मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, पोजीशन टाइम ग्राफ एक बार फिर से है, लेकिन बच्चों इस बार ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है। जल्दी से बता दो क्या क्या सोच पा रहे हो इस ग्राफ के बारे में। स्लोप नेगेटिव है। एक्सेलरेशन जीरो एक्सेलरेशन जीरो है। वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, मुझे बता दो वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव नेगेटिव है। नेगेटिव वेलोसिटी नेगेटिव है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, वेरी गुड। एक्सेलरेशन जीरो, नॉन जीरो? जीरो है। जीरो। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन मोशन। यूनिफॉर्म मोशन होगा बच्चों, जब भी आपको वेलोसिटी कांस्टेंट दिख जाए यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए बच्चों, पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा है कुछ। अब आप क्या कहेंगे, वेलोसिटी जीरो, नॉन जीरो? नॉन जीरो है। नॉन जीरो है। नॉन जीरो। कांस्टेंट, वेरिएबल? वेरिएबल नॉट कांस्टेंट, है ना? यस सर। यस अच्छा, स्पीड बढ़ रही है, घट रही है? बढ़ रही है फ्रीज हो रही है। स्पीड बढ़ रही है बच्चों, ये तुम लोग बढ़ रही कंफ्यूजन है सर पहले जीरो है, फिर ऐसा है बच्चों, फिर ऐसा है, तो लगातार स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब स्पीड बढ़ रही है। बढ़ रही है। जीरो, नॉन जीरो? नॉन जीरो। जीरो एक्सेलरेशन नॉन जीरो। अच्छा बच्चों, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं ये नहीं बता पाएंगे, ठीक है, इस ग्राफ से ये नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन मौजूद है। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, जैसे यहाँ पे तुम्हें, यहाँ वेलोसिटी की बच्चों बता दो डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव वेलोसिटी? पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव है, वेरी गुड, वेलोसिटी पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है बच्चों? पॉजिटिव है एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है ना? यस सर। दोनों की डायरेक्शन सेम है, स्पीड लगातार बढ़ रही है क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का सेम डायरेक्शन है। ठीक है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में बोल रहे हैं बच्चों, क्योंकि लगातार स्पीड बढ़ती जा रही है, केवल यही कारण है। ठीक है, तो कोई अभी बच्चा कह रहा था कि सर हमें डायरेक्शन नहीं, तो देखिए ऐसे डायरेक्शन देखेंगे, अगर स्पीड बढ़ रही है इसका मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है। अगर स्पीड घट रही होती तो हम बोलते कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। एक और देखो बेटा, ठीक है, ऐसा कुछ ड्रॉ कर देते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। जल्दी बताओ, वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो? वेलोसिटी हमारी सब वेलोसिटी वेलोसिटी पॉजिटिव स्लोप भी पॉजिटिव है हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेरिएबल? वेरिएबल सर। कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। स्पीड बढ़ रही है, घट रही है? घट रही है। डिक्रीज हो रही है डिक्रीज। एक्सेलरेशन जीरो, नॉन जीरो? नॉन जीरो नॉन
non-zero. एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम ऑपोजिट। Opposite direction है. Opposite. वेलोसिटी बेटा पॉजिटिव है, आप सभी ने बोला, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप यहाँ इसका कहीं पे भी स्लोप देखेंगे ना तो स्लोप हर जगह पॉजिटिव ही है। अगर स्लोप पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है। लेकिन स्लोप लगातार घट रहा है, इसका मतलब स्पीड लगातार घट रही है। अगर स्पीड घट रही है तो एक्सीलरेशन को वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट होना पड़ेगा, मतलब ये कार या ये पार्टिकल रिटार्ड हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ से आप इतनी सारी चीजें निकाल सकते हो। एक और पॉसिबल कर्व है, थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ बेसिक चीजें पूछ लेता हूँ। पोजीशन टाइम ग्राफ बच्चों कुछ इस तरह से है। मुझे बता दो वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव। The negative Negative. velocity. वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव। Negative. Negative. Negative है. वेलोसिटी नेगेटिव होगी बच्चों, कैसे पता चल रहा है आपको? Slope घट रहा है सर. Slope negative. Slope नीचे जा रहा है. स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव कैसे पता चल रहा है बेटा? Theta greater than इसकी 90 degree. decrease हो रहा है. Decrease हो रही Decrease हो रहा है सर, है. theta. नहीं, डिक्रीज होना वजह नहीं है, वेलोसिटी Theta नेगेटिव। greater than 90 degree. थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। बहुत बढ़िया बेटा। बच्चे यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव होने का कारण थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ठीक है, Okay, ध्यान sir. रखिएगा। और क्या कहना है आपका स्पीड के बारे में? Speed decrease हो- Speed decrease हो रही है. Decrease हो Decrease हो रही रही है. है speed. स्पीड डिक्रीज हो रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? Positive. Positive. Positive, sir. Positive. Positive. एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, क्यों? Yes, sir. क्योंकि स्पीड घट रही है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को एग्जैक्टली ऑपोजिट होना पड़ेगा, तभी स्पीड घटेगी, नहीं तो स्पीड बढ़ेगी ना बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेलोसिटी अगर नेगेटिव तो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी स्पीड घट रही है। क्या बच्चों ये सारे सिनेरियो आप सभी को समझ में आ गए Yes, हैं? sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक। इसी तरह बच्चों सारी एनालिसिस Hello. फटाफट से हम लोग कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए। तो आप लोग देर नहीं लगाइएगा, मैं जल्दी से 4-5 ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। आपको इसी तरह से सारे मैं क्वेश्चन पूछते जाऊंगा, आप आंसर करते जाना, ठीक है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के सबसे पहला ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा। तो अब मुझे बता दो वेलोसिटी जीरो नॉन जीरो। Zero. Zero. Zero है ऐसा. वेलोसिटी जीरो नॉन जीरो। Zero. Sir, zero. Non-zero. तुम लोग बुद्धू हो क्या? हैं? Non-zero. बहुत बहुत डांट पड़ेगी तुम लोग को। कैसे? होगा ना. Constant है ना. Isolation. वेलोसिटी कांस्टेंट है ना बेटा, 10 मीटर पर सेकंड हमेशा है। कैसे आप लोग जीरो बोल रहे हैं बताइए? इसमें और इसमें आपको अंतर समझ में आता है बेटा? ये पोजीशन टाइम ग्राफ, यहाँ वेलोसिटी जीरो होगी, यहाँ बेटा कैसे बोल रहे हैं आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे जीरो है? क्लियर हुआ? नॉन जीरो है वेलोसिटी, हाँ, क्लियर है क्या? non-zero है. Yes, Yes, sir. यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन? Uniform motion. Uniform motion. अरे सर वो उसमें वो नहीं देखा होगा जो वीटी ग्राफ आपने दे रखा है, उसमें डायरेक्ट वो अगर ये एक्सटी सोच रहे होंगे, इसमें स्लोप कांस्टेंट दिखा रहा है ना, मतलब जीरो Right. दिखा रहा है स्लोप, राइट। इसलिए आंसर दे दिया होगा इन्होंने। हाँ, वेलोसिटी नॉन जीरो। अच्छा ये बता दो वेलोसिटी कांस्टेंट है वेरिएबल है? Constant. 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 वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन के बारे में क्या कहोगे बेटा? Zero, sir. Zero Acceleration. है. एक्सेलरेशन जीरो है, क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. अगला ग्राफ देखिए, चलिए। वेलोसिटी जीरो नॉन जीरो, Non-zero. Non-zero. पॉजिटिव नेगेटिव, Positive. 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 पॉजिटिव। एक्सेलरेशन के बारे में बच्चे कहेंगे जीरो नॉन जीरो, Constant. Constant, sir. Constant. एक्सेलरेशन नॉन जीरो और कांस्टेंट है ना? Yes, sir. Yes, sir. पॉजिटिव नेगेटिव, Positive. Positive, sir. पॉजिटिव होगा नेगेटिव नहीं होगा। क्या बच्चों यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोला जाएगा? ये है नॉन यूनिफॉर्म। Yes, sir. नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या Yes, फिर आप sir. बोल दो बच्चे कि यूनिफॉर्मली Uniformly एक्सेलरेटेड। accelerated motion. ठीक है, चलिए अगला देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी Non-zero. नॉन जीरो, Non-zero. Positive. वेलोसिटी वेरिएबल कांस्टेंट भी नहीं है, है ना? लगातार वैल्यू चेंज Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव, Positive. Positive, sir. Positive. Positive, sir. Positive. एक्सेलरेशन पॉजिटिव, Yes, sir. ठीक है। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड घट रहा है बढ़ रहा है? Decreasing, sir. Decreasing. Decrease हो रहा है. Decrease हो रहा है. कुछ बच्चों को डाउट होगा कि कैसे हो रहा है, तो मैं जरा समझा देता हूँ। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है ये, है ना? और आप देखो स्लोप लगातार घट रहा है। अगर स्लोप घट रहा है बच्चों ध्यान दीजिएगा, स्लोप घट रहा है मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन घट रहा है। स्लोप पॉजिटिव है बच्चों, यहाँ पे देखिए स्लोप पॉजिटिव है, ये देखिए
क्यों? थीटा एक्यूट है, थीटा ऑब्ट्यूज नहीं बेटा, थीटा एक्यूट है। अगर थीटा एक्यूट है तो मतलब स्लोप पॉजिटिव है। बच्चों क्लियर है क्या ये बात? यस Yes, सर। sir. ठीक। अच्छा एक और इसमें जो, तो ये तो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है उसका एनालिसिस करना आना चाहिए। उसके अलावा बच्चों इसमें जो दूसरे सवाल बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं, बहुत आसान होते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है ना, अब वो ग्राफ ऐसा कर देंगे, ठीक है, फिर ऐसा कर देंगे, फिर ऐसा कर देंगे, है ना, और आपको कुछ समय दे देंगे कि यार मान लो ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है ना, ये 15 है, ये 20 है, और आपसे सवाल पूछ सकते हैं बच्चों। देखो मान लो ये मैं दे देता हूं तुमको 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो आपसे एक्सेलरेशन के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सवाल है बच्चों, साथ में ही सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व मत करना अलग से। एक्सेलरेशन की वैल्यू मुझे निकालनी है बेटा। पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है 0 से 5, फिर 5 से 15। तो बेटा एक्सेलरेशन 0 से 5 तक के लिए बता दो कितना होगा। एक्सेलरेशन 0 से 5 तक के लिए, 0 से 5 तक के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? 4. हाँ, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर आप स्लोप निकाल दो, है ना, जो भी आप कहना चाहो इसको। तो स्लोप बच्चे यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए, tan थीटा। ये थीटा है तो tan थीटा बेटा, ये ऑपोजिट, ऑपोजिट तो 20 है ना, Yes, sir. यस सर। और बेस कितना है बच्चों? 0 से लेकर 5, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. यस sir. सर। प्लस वैल्यू लेंगे या माइनस? सर प्लस। Plus. यस प्लस, क्योंकि देखिए एक्यूट एंगल है ना। Yes, तो sir. हाँ, उसके बाद दूसरा एक्सीलरेशन की वैल्यू आपको निकालनी है 5 से 15 के लिए, 5 सेकंड से 15 सेकंड के बीच में एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है ये बतानी है आपको बेटा। और ये मैं वैल्यू इधर भी दे देता हूं आपको, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब बच्चों यहां पे देखिए, चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है बेटा, है ना, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये पॉइंट से लेकर 5 से लेकर 15 तक ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है, जब कोई भी स्ट्रेट लाइन होगी उसका स्लोप समय के साथ चेंज नहीं होगा या पोजीशन के साथ चेंज नहीं होगा। अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब है बेटा, आप इस यहां का स्लोप निकाल दो, आप यहां का स्लोप निकाल दो, दोनों का स्लोप सेम रहेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन अपना स्लोप चेंज नहीं करती है, कर्व अपना स्लोप चेंज करेगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कभी भी अपना स्लोप Yes, चेंज sir. नहीं करती। Yes, sir. तो आप ये वाले हिस्से का स्लोप निकाल दीजिए, जैसे इस वाले ट्रायंगल का, है ना, इस वाले ट्रायंगल का स्लोप निकाल दीजिए, इस वाले ट्रायंगल का, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल का अगर स्लोप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? tan थीटा बराबर ऑपोजिट 20 है, ठीक है, और बेस फिर से 5 है, तो इस बार 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फिर से आ जाएगा। लेकिन बच्चों इसमें और इसमें दोनों में अंतर है, ये पॉजिटिव वैल्यू और ये वाली वैल्यू Negative होगी sir इसकी value. नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि स्लोप देख रहे हैं बच्चे, थीटा जो है वो मोर देन 90 डिग्री है। बोलो बात Yes, समझ में आ रही है? यस Yes, सर। sir. यस सर। ठीक, अब यही स्लोप बच्चों यहां से यहां तक भी रहेगा, आप चाहो तो निकालोगे, सेम वैल्यू आएगी। 15 से 20 के बीच में एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों? 15 से 20 के बीच में 20/5 4. 15 से 20 के बीच में एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों 15 से 20 है ना, एक्सेलरेशन 4 ही कांस्टेंट होगा है। sir. 4 होगा सर 4। होगा सर। 15 से 20 के बीच में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी। Zero क्यों बच्चे? We Yes, sir, yes, sir. कांस्टेंट है Yes, sir. एक्सेलरेशन वहां पे। वेलोसिटी कांस्टेंट है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर एक्सेलरेशन तो 0 होगा। बोलो Yes, sir. क्लियर है क्या? Yes, Yes, sir. sir. सर। यस सर। फिर Yes, अगला sir. सवाल जो इसमें बन जाता है बच्चों, तीसरा पार्ट, मान लीजिए मैं आपसे पूछ दूं कि डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए, है ना, डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए, मान लीजिए 0 से लेकर 20 तक का। तो बच्चों मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, जैसे आप 0 से 20 के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो ये वाला जो एरिया होगा इसको कैसा लेंगे बच्चों? आप पॉजिटिव लेंगे, Positive. Yes, ठीक sir. है। और ये वाला जो एरिया होगा वो कैसा आएगा? Negative. नेगेटिव, ठीक है। समझाने के लिए बच्चों, जैसे चलो मैं सॉल्व ही कर देता हूं, तो देखिए ये पॉजिटिव वाला एरिया निकालेंगे तो हाफ बेस 10 है और हाइट 20 है, तो बच्चों ये 100 आ जाएगा, प्लस 100, Yes, यस sir. सर। ठीक है। निगेटिव वाले एरिया निकालेंगे बच्चों तो ये ट्रेपीजियम बन रहा है ना, ये पूरी चीज ट्रेपीजियम बन रही है, तो इसका निकालेंगे हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो बच्चों 10 से 20 ये 10 हो गया, और ये 15 से 20 ये 5 हो गया, तो सम ऑफ Right. पैरेलल साइड्स इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, ये मैंने आपको बता रखा है 20, 20। है ना। तो देखिए ये कितना बन जाएगा बच्चों? 15
और ये कैंसिल करोगे तो 10, 150 बन जाएगा ना, 150। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये -150। अगर बच्चों मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है पूरा, तो मैं लिखूंगा +100 प्लस -150। क्या बच्चों बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो जो टाइम एक्सेस के ऊपर होगा उसको प्लस लिखेंगे, जो टाइम एक्सेस के नीचे होगा उसको माइनस लिखेंगे। जब पूरी चीज आप जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा -50 मीटर। 50. क्लियर है क्या आप सभी को बेटा? Yes, Yes, sir. sir. इसी सवाल में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की जगह आपसे डिस्टेंस पूछ देता तो आप क्या जवाब देते फिर? Sir, plus कर देते minus Plus कर देते plus हमने उसको. minus. तो +100 प्लस 150, टोटल आंसर Sir, कितना आ 250. जाता? 250 meter. बच्चों ये देखने में सवाल बहुत आसान, 9th ग्रेड का सवाल, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मुश्किल है, लेकिन इस टाइप के सवाल बहुत कॉमन होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो Yes. आपको आना चाहिए। टाइम एक्सेस के ऊपर प्लस, टाइम एक्सेस के नीचे माइनस, जब डिस्टेंस निकालोगे दोनों जुड़ जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो प्लस माइनस साइन के साथ जोड़ना पड़ेगा। बोलो क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक। लास्ट में बच्चों हम लोगों ने किया था एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बहुत आसान है बच्चों, 2 ही ग्राफ हमको पढ़ना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक तो जब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जब एक्सेलरेशन 0 हो, ठीक है, एक्सेलरेशन 0 मतलब यूनिफॉर्म मोशन, जैसे ये वाला ग्राफ है बच्चों, एक्सेलरेशन यहाँ पे बिल्कुल 0 है, समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है। एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट Constant होगी. और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों, बहुत आसान, Yes, sir. यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, दूसरी कैटेगरी बनेगी जो ज्यादातर आप लोगों के सामने आएगी, वो होगी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब बच्चों एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। नहीं होगी. Yes, sir. और ये एग्जांपल हो जाएगा किसका? नॉन यूनिफॉर्म। Non-uniform. Uniform motion. ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का बच्चों स्लोप हमें कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं देता है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे बताओ क्या एरिया अंडर 80 क्या देता है बच्चों? एरिया ऑफ Change in 80। velocity. Change in velocity. ध्यान रखिएगा, चेंज इन वेलोसिटी देता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल Initial वेलोसिटी। चलो क्लियर है क्या? Yes, Yes, sir. sir. से ठीक। नॉन यूनिफॉर्म को हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड भी तो लिख सकते हैं ना. हाँ, हमेशा नहीं लिख पाएंगे बेटा, हमेशा नहीं लिख पाएंगे। देखिए मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दो शब्द आपको दिखेंगे ज्यादातर। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया वेलोसिटी कांस्टेंट। जहां जहां पे भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है वो सारे मोशन कहलाएंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी नहीं कांस्टेंट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सिंपल। एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो कहलाएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। लेकिन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन बन जाएगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अंतर सिंपल इतना है, जब भी आपको वेलोसिटी कांस्टेंट दिखे तो यूनिफॉर्म मोशन, जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का क्या रहेगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो वो कहलाएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बोलो क्लियर है सबको? यस सर. So, ठीक। अब बच्चों इतनी सारी चीजें करने के बाद, समझने के बाद, अब हम लोग थोड़ा सा Vx और Ax ग्राफ देखेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखो, जितने भी आप लोगों ने देखे ना, अपने नोट्स में भी देखोगे, तो हम लोगों ने बात करी है XT, VT, AT, है ना, 3 ही टाइप Yes, के कर्व sir. बात करी है, Yes, sir. yes, sir. पोजीशन Yes, टाइम, sir. वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम। Acceleration time. Yes, sir. अब 2 और कर्व के बारे में बात करनी है। उनमें से पहला इंपॉर्टेंट कर्व है Vx कर्व, Vx कर्व। ठीक है, तो इन सवालों में भी, Vx कर्व के सवालों में भी क्या होगा कि आपको ग्राफ दिया जाएगा। किसका ग्राफ दिया जाएगा सर? V और X का ग्राफ दिया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि पोजीशन के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, और फिर आपको उससे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए लेता हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैंने एक Vx कर्व प्लॉट करा, ठीक है, और Vx कर्व मैंने कुछ ऐसा प्लॉट किया आपके साथ, कुछ ऐसा Vx कर्व दे दिया, और बोला गया x बराबर 0 पे वेलोसिटी 0 है, x बराबर 10 मीटर पे वेलोसिटी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जब भी बच्चों आपको Vx कर्व दिया जाएगा ना, तो आपको हमेशा Vx कर्व देने के बाद आपसे पूछा जाएगा एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, Vx कर्व देने के बाद आपसे एक्सेलरेशन के बारे में पूछा जाएगा। जैसे ये Vx ग्राफ गिवन है, आपको एक्सेलरेशन के बारे में पूछा जाएगा। तो जो आप याद करिए कि जब भी V
टाइम के साथ चेंज होता है ना, जब v टाइम के साथ चेंज होता है तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी dv/dt। लेकिन कभी भी एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी के साथ चेंज होगा, मतलब कभी भी, फिर से मैं बोल रहा हूं, सॉरी बच्चों, एक सेकंड, है ना, फिर से बोलता हूं, देखिए, कभी भी वेलोसिटी अगर टाइम के साथ चेंज होगा तो सर, आपकी एक्सेलरेशन आवाज हमेशा नहीं आ dv। रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। हाँ, ध्यान से सुनिए। जब भी एक्सेलरेशन चेंज होगा, जब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको निकालनी होगी और वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा, तो आप dv/dt कर देंगे, ठीक है। लेकिन कभी भी आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है ना, और एक्सेलरेशन पूछ दिया जाए, तो आप जो डेफिनेशन यूज करेंगे बेटा, वो यूज करेंगे v dv/dx। dx। v dv/dx। क्या बच्चों मेरी बात क्लियर है आप सभी को? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब इस तरह के सवालों को देखिए, कभी भी vx कर्व दिया जाएगा बच्चों, पूरे चांसेस है कि वो आपसे एक्सेलरेशन ही पूछेगा। तो ये vx कर्व है और आपसे एक्सेलरेशन की बात की जा रही है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ये जो dv/dx टर्म है, ध्यान से देखिएगा और समझ जाइएगा तो बताइएगा। क्या बच्चों dv/dx को मैं ये बोल सकता हूं कि ये स्लोप है vx कर्व का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोलो, इस बात से आप सहमत हो सारे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस सर। क्योंकि dv/dt में जो v, जैसे v और t का जो स्लोप होता था वो एक्सेलरेशन होता था, तो dv/dt जो है वो vt कर्व का स्लोप है। Yes. उसी तरह से dv/dx जो है वो vx कर्व का स्लोप है। बोलो क्लियर है बच्चों Yeah. सबको? Yes, Yes, sir. sir. अब अच्छा, मुझसे सवाल में पूछ लिया जाए कि बताइए vx कर्व गिवन है, एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रहा होगा x के साथ? vx कर्व आपको गिवन है, एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रहा होगा x के साथ? तो बच्चों मेरी बात जरा ध्यान सुनिएगा, अगला सवाल आपको इसी तरह से करना है सॉल्व, जैसे मैं अभी समझा रहा हूं। तो यहां पे देखिए, हमको dv/dx पता चल गया कि स्लोप ऑफ vx कर्व है। अगर आप यहां vx कर्व के बीच, v और x के बीच का कर्व देखिएगा तो बच्चों एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए क्या मैं बोल सकता हूं बच्चों, इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए, कि dv/dx जो कि स्लोप है vx कर्व का, क्या बच्चों इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए वो कांस्टेंट है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। क्योंकि vx एक स्ट्रेट लाइन है और देखिए बच्चों यहाँ पे स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, tan थीटा हमेशा कांस्टेंट है। बोलिए क्लियर है क्या बेटा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो a बराबर v dv/dx जब हम लिख रहे हैं, a बराबर v dv/dx, उसमें हम लोगों ने एक चीज डिसाइड कर ली है कि dv/dx तो कांस्टेंट है ना, v इंटू कांस्टेंट k। जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं कांस्टेंट की वैल्यू tan थीटा यहां पे रख दूंगा, ठीक है। तो a बराबर v इंटू सम कांस्टेंट, बच्चों ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हम यहां से ये बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। Yes, sir. तो बेटा, Yes, क्योंकि sir. ये तो कांस्टेंट हो गया, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यस है ना। तो अगर इस वाले कर्व की मदद से, है ना, इस वाले कर्व की मदद से अगर मैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का ग्राफ प्लॉट करूं, है ना, vx मुझे गिवन है और मैं इस vx की मदद से एक्सेलरेशन वेलोसिटी का कर्व प्लॉट करूं, सर क्या हमेशा एक्सेलरेशन वेलोसिटी ही आएगा? हाँ बेटा, हमेशा एक्सेलरेशन की वेलोसिटी ही आएगा, ठीक है। तो अगर मैं गिवन vx की कर्व की मदद से ab कर्व प्लॉट करूं, तो बेटा एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी आ रहा है, क्योंकि vx कर्व का जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर vx कर्व का स्लोप कांस्टेंट है, तो देखो बच्चों एक्सेलरेशन वेलोसिटी कर्व कैसा आएगा, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा एक्सेलरेशन भी वैसे वैसे बढ़ेगा, तो एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी कर्व भी बेटा Straight आपका line. स्ट्रेट लाइन ही आएगा। बोलो क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और आप इसको ऐसे भी सोच रहे, देखो एट x बराबर 0 वेलोसिटी 0 है ना, जब x 0 है तब वेलोसिटी 0 है। तो जब वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है, तो बच्चों जब वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। बोलो क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। x बराबर 0 पे v 0 है, तो जब v 0 होगा तब एक्सेलरेशन भी 0 होगा। Yes, sir. यस सर। तो v 0 पे देखिए एक्सेलरेशन भी 0 है, ठीक है। Yes. अब और भी बच्चों चीजें सोचो, तुमसे मान लो x बराबर 10 मीटर पे पूछ ले कि x बराबर 10 मीटर पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी। ध्यान से सुनना बेटा, x बराबर 10 मीटर पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, तो मुझे पता है कि a बराबर होता है v इंटू dv/dx, ठीक है।
तो a बराबर 10 मीटर पे v की वैल्यू कितनी बच्चों? 10 मीटर पर सेकंड है ना। 10 मीटर पे v की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 मीटर पे v की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और dv बाई dx की वैल्यू बच्चों इस लाइन के लिए हम लोग कितना लिख देंगे? इस लाइन के लिए dv बाई dx हो जाएगा बच्चों tan One. थीटा, बिल्कुल 1 हो जाएगा, एकदम सही है। tan थीटा क्या होगा? ऑपोजिट 10 है और बेस भी 10 है, तो tan थीटा हो जाएगा 10 बाई 10 बराबर 1 हो 1। जाएगा। तो यहाँ पे dv बाई dx की वैल्यू 1 रख देंगे, तो एक्सेलरेशन एट 10 मीटर विल बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। Yes, sir. यस सर। बहुत सारी चीजें हो गई, मैं एक एक करके आपको लिखाता हूं। लिखिए जरा, हेडिंग डाल दीजिए, मेन हेडिंग वीएक्स कर्व। मेन हेडिंग डाल दीजिए बेटा वीएक्स कर्व। थोड़ा सा लिखिए इसके बारे में। जब भी हमें वीएक्स ग्राफ दिया होगा जब भी हमें वीएक्स ग्राफ दिया होगा और एक्सेलरेशन के बारे में पूछा जाएगा, जब भी हमें वीएक्स ग्राफ दिया होगा और एक्सेलरेशन के बारे में पूछा जाएगा, तो हम a बराबर v dv बाई dx फॉर्मूला यूज करेंगे। बच्चों इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, जब भी हमें vx ग्राफ दिया होगा तो हम a बराबर v dv बाई dx फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके बाद बच्चों अगली लाइन में लिख लीजिए dv बाई dx का मतलब होता है स्लोप ऑफ vx कर्व। सर रिपीट कर दीजिए थोड़ा। ये फॉर्मूला लिखिए, तो हम पूरी चीज रिपीट करनी है क्या? लिख लीजिए, जब भी vx कर्व दिया हो जब भी vx कर्व दिया हो और एक्सेलरेशन पूछा जाए, तो हम a बराबर v dv बाई dx वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये वाला, ये जो मैंने ब्रैकेट में बंद कर रहा है, ये वाला a बराबर v dv बाई dx फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर नीचे अगली लाइन में लिखिए dv बाई dx का मतलब स्लोप ऑफ vx ग्राफ होता है। ये वाली लाइन लिख लीजिए, dv बाई dx बराबर स्लोप ऑफ vx। लिख लिया बच्चों इतना? So, Yes, sir. अगली लाइन से लिखिए फॉर एग्जाम्पल लिख के बच्चों ये वाला vx कर्व आपको प्लॉट करना है। जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया ना v और x के बीच में, ये vx ग्राफ प्लॉट करना है। x बराबर 10 मीटर पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। vx ग्राफ प्लॉट करना है, x बराबर 10 मीटर पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। और नीचे लिख लीजिए फाइंड
acceleration at find acceleration at x is equal to 10 meter. Find acceleration at x is equal to 10 meter. फाइंड एक्सेलरेशन एस एट 10 मीटर। और बच्चों पूरा सॉल्व करके एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको आनी चाहिए। हो गया बच्चों? सर ये नीचे वाली जो प्रॉब्लम है सर, ये हर किसी वैलिड होगी? वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। हाँ, अगर स्ट्रेट लाइन है, अगर मान लीजिए स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, मान लीजिए कोई कर्व है ना, यस सर। जहां पे स्लोप लगातार चेंज हो रहा है, तो फिर इसको नहीं बोल पाएंगे। ओके सर। डन सर। ठीक है, इतना लिखने के बाद बच्चों एवी ग्राफ प्लॉट करिए। इस गिवन ग्राफ की मदद से एवी ग्राफ प्लॉट करिए। और एवी ग्राफ आप स्ट्रेट लाइन लिखिएगा। उसका एक्सप्लेनेशन बच्चों ये है कि स्ट्रेट लाइन क्यों मिला है, उसका एक्सप्लेनेशन ये है, ये जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ये एक्सप्लेनेशन है एवी ग्राफ मिलने का, कि a बराबर v dv बाई dx होता है। चूंकि dv बाई dx एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए हम बोल सकते हैं a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है, इसलिए हमें ऐसा स्ट्रेट लाइन मिलता है। हो गया। ठीक, तो हो गया। अगला, हो गया सर। गुड। इसी में बच्चों, इसी के कंटिन्यूएशन में अगला लिख लीजिए। तो जो पिछले वाला केस हम लोगों ने सॉल्व किया है, वीएक्स ग्राफ जिसमें दिया हुआ था, ठीक है, यानी पिछला ही सवाल, बस चूंकि मैंने स्लाइड चेंज करी है इसलिए मैं वापस से अलग से ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो वीएक्स कर्व गिवन था आपको, पिछला वाला सिनेरियो जहां पे एक्स बराबर 10 मीटर, जो ऑलरेडी अभी आप लोगों ने ड्रॉ किया है, सेम सवाल, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, 10 मीटर पे 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसी ग्राफ की मदद से बच्चों, अगर मैं एएक्स ग्राफ प्लॉट करना चाहूं, एवी तो आपको मैंने अभी समझा दिया, ठीक है, अगर एएक्स ग्राफ भी ड्रॉ करना चाहूं, ठीक है, इस गिवन ग्राफ की मदद से एएक्स ग्राफ भी अगर प्लॉट करना चाहें, तो भी बच्चों उसका भी एक्सप्लेनेशन एकदम पिछले वाले केस की तरह ही रहेगा। जैसे ए बराबर वी डीवी बाई डी एक्स होता है, ठीक है बेटा। तो यहां पे अगर आप देखो तो डीवी बाई डी एक्स इस वाले ग्राफ के लिए फिर से कांस्टेंट ही है ना, हम लोगों ने निकाला भी है, इसकी वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। Yes, तो sir. डीवी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है, तो यहां से आप बच्चों समझ में आ जाएगा कि ए बराबर वी, चूंकि डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू 1 है, तो ए बराबर वी। अब बच्चों देखिए जरा ध्यान से, v और x में रिलेशन लीनियर है ना, तो बच्चों यहां से मैं बोल सकता हूं कि v जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। बोलिए बच्चों, बोल सकता हूं v डायरेक्टली Yes, sir. प्रोपोर्शनल टू x, क्योंकि लीनियर कर्व है। Yes, अगर sir. v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है और a बराबर v आ रहा है,
और b बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो क्या बच्चों हम यहां से ये भी बोल सकते हैं कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x? बोलो क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. अगर a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो ax कर्व भी ऐसा ही आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखिए, उसके बाद ax कर्व भी प्लॉट कर लीजिए। सर हाँ हाँ, सर ये ए इक्वल टू वी इंटू वन है सर, यहाँ से सर एक बार बता दीजिए सर, ये लिस्ट है। देखिए dv बाई dx इसका, अब dv बाई dx क्या होता है? इसका स्लोप ना। यस तो सर। स्लोप कैसे निकालेंगे? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर, सर ये चूंकि तो आ गया tan था। होता है dv बाई dx, और ये हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन बेस। तो ऑपोजिट हमारा 10 है ना, और बेस भी हमारा 10 है, तो 10 डिवाइड बाई 10 1। सर इससे आगे ए इक्वल टू वी डैट इक्वल टू एक्स। हाँ, तो देखिए जो vx ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। जब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है तो हम बोलते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है, तो x और y का हमें कर्व ऐसा मिलता है ना, स्ट्रेट लाइन, यस सर। है ना। तो v और x का कर्व अगर स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा ना। यस सर। तो अगर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है और a बराबर v है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो a भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा ना, यस क्योंकि सर। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और a और b बराबर है, तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा, तो स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी फिर से। ओके ठीक सर। है। Sir. बोलिए बेटा। यस। ठीक। अब बच्चों जब भी आपके पास vx ग्राफ गिवन होगा ना, तो आपसे तीन पॉसिबिलिटी पूछी जा सकती हैं। vx ग्राफ गिवन होगा तो तीन चीजें पूछी जा सकती हैं बच्चों। पहली चीज कि आपको एक्सेलरेशन का सर अभी रह रहा है। मैग्नीट्यूड, क्या हुआ? जब भी vx ग्राफ गिवन सर होगा तो पीछे वाली तीन स्लाइड, पॉसिबिलिटी। मुरादाबाद पाठशाला बोलिए। पीछे वाली स्लाइड ला दीजिए, अभी हुआ नहीं है। हाँ हाँ, आते हैं, लगाता हूं इसके बाद। तो तीन पॉसिबिलिटीज है। पहली चीज है कि आपसे dv बाई dx a पूछ दे, है ना, एक्सलेशन की वैल्यू पूछ दे। तो एक्सलेशन की वैल्यू पूछेगा तो v dv बाई dx फॉर्मूला यूज करना है। dv बाई dx स्लोप होगा, और जहां पे पूछे, जैसे x बराबर 10 मीटर पे, तो वहां पे जो स्पीड की वैल्यू वो रखेंगे और सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। पहला सवाल। दूसरा सवाल बन सकता है कि आपसे एवी, एक्सलेशन और वेलोसिटी का कर्व पूछ ले। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी का कर्व कैसे आएगा? a बराबर v dv बाई dx, चूंकि dv बाई dx कांस्टेंट है तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। अगर a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v तो ऐसा स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, av vx का कर्व देके आपसे ax का ग्राफ पूछ ले। तो ax का ग्राफ भी बच्चों बिल्कुल वैसा ही है जैसा ab का ग्राफ आएगा। यहां पे भी dv बाई dx 1 कांस्टेंट, तो a बराबर v हो जाएगा। चूंकि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आएगा, तो आपको फिर से स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। ठीक है। तो तीन तरह के सवाल बन सकते हैं। मैं आपको अभी प्रैक्टिस कराने के लिए कुछ सवाल देता हूं, आप आराम से सॉल्व करिए और देखिए। बच्चों लिख लेना, तो मुझे बताना, सवाल दूंगा फिर इस पे एक। डन सर। ठीक। Done, sir. अभी नहीं हुआ सर, 1 मिनट रुक जाइए। सर अभी नहीं हुआ है। हाँ हाँ, लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए। डन सर। गुड गुड। डन सर। ठीक। बच्चों एक सवाल देखिए। बच्चों किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, हो जाए आराम से बैठिए। ठीक है, दूसरों को सोचने का मौका दीजिए।
सर ऑप्शन 2। ऑप्शन बी सर। तो सेकंड होगा। ऑप्शन फर्स्ट। बच्चों आखिरी कुछ सेकंड्स। सर ऑप्शन बी। ओके, सर ऑप्शन बी। ओके। बी। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पूछा गया है बच्चों, यहाँ पे Vx ग्राफ गिवन है। ठीक है बच्चों, जिन लोगों ने खुद से सोच लिया बहुत बढ़िया बात है बच्चों, और जिन लोग का गड़बड़ है या जो लोग नहीं सोच पा रहे थे, कोई बात नहीं, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए बच्चों। हमें Vx ग्राफ दिया हुआ है सवाल में, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ पार्टिकल इज शोन इन द फिगर, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ द सेम पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो Vx ग्राफ देके बच्चों Ax ग्राफ पूछा जा रहा है, Vx देके Ax। तो मुझे बता दो एक्सेलरेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए बच्चों, ताकि मैं इनमें से कोई जो ग्राफ सही है उसको पिक कर पाऊं। सर बोलिए। v dv by dx। वेरी गुड, v dv बाय dx। अब बच्चों जरा ध्यान से सुनिएगा, dv बाई dx Vx ग्राफ का स्लोप प्रेजेंट करता है, राइट बच्चों। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे Vx ग्राफ का स्लोप, दो चीजें को आपको आंसर करना है। पहला बताओ मुझे, कांस्टेंट है या वेरिएबल है Vx ग्राफ का स्लोप? यहाँ पे कांस्टेंट। कांस्टेंट है, ये कॉन्फिडेंस आता है बच्चों आपको, कांस्टेंट है Yes, क्योंकि sir. स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो पहली चीज तो हमको ये समझ में आ गई, कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट में भी बच्चों कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव है, यानी जो a बराबर v डी बाई डी एक्स में ये जो dv बाई डी एक्स वाला हिस्सा है, कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी, -3, -4, -5, कुछ इस टाइप का कांस्टेंट है ना। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि जो a बराबर v डी बाई डी एक्स है उसमें v इंटू कुछ नेगेटिव कांस्टेंट आएगा, ठीक है बेटा। यस सर। अच्छा, अब बच्चों जैसे जैसे आप x बढ़ाते जा रहे हो, ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे बच्चों आप x बढ़ाते जा रहे हो, ये जो v वाला वैल्यू है ये क्या होते जा रहा है बच्चों? डिक्रीज। डिक्रीज होता जा रहा है। Yes, मतलब yes, कहने का sir. बच्चों, है ना, मतलब कहने का, मान लीजिए ये 10 मीटर पर सेकेंड होता, तो थोड़ी देर के बाद ये 8 बचेगा, फिर 6 बचेगा, फिर ऐसे ऐसे करता करता 0 हो जाएगा। बोलिए बच्चों, ठीक है। यस सर। यानी कि एक टाइम के बाद तो एक्सेलरेशन भी हमारा पहले कुछ, मान लीजिए मैं 10 बोल देता हूं ये वाली वैल्यू, तो पहले पहले -10c रहेगा, फिर उसके बाद -8c हो जाएगा, फिर a बराबर -6c हो जाएगा, और फिर फाइनली बच्चों क्या a 0 हो जाएगा, 0। है ना। Yes, तो हमारा जो एक्सेलरेशन भी होना चाहिए वो बहुत ज्यादा निगेटिव से शुरू होते 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 धीरे धीरे 0 हो जाना चाहिए। बोलो बेटा। यस यस सर। अच्छा, तो ये वाला ग्राफ तो गलत होगा बच्चों, और ये वाला ग्राफ भी गलत होगा। ये वाला इसलिए गलत है क्योंकि कांस्टेंट बोल रहा है। बोलिए बेटा, यस सर। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा या वेरिएबल है? वेरिएबल है। वेरिएबल। वेरिएबल है। तो ये वाला भी बच्चों गलत होगा क्योंकि ये पॉजिटिव कांस्टेंट बोल रहा है। बोलिए बेटा। यस यस सर। सर। अब 2 ऑप्शन बचे, तीसरा ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन। अब तुम लोग बताओ तीसरा सही होगा या दूसरा सही होगा? दूसरा दूसरा सही होगा। दूसरा सही होगा। थर्ड सी वाला होगा सर। सी वो नेगेटिव में है। बच्चों सारी चीजें आपके सामने, अब सबको आंसर आपको सही करना है, सारे बच्चे प्लीज। ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यस यस सर। बोलो, क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। क्यों सर, क्यों? क्योंकि -10c, सर। हाँ बताता हूं बेटा, ये एक नेगेटिव कांस्टेंट है, यहां पे v 10 मान लेते हैं, 10 से v घटता घटता 0 हो गया, मतलब एक्सेलरेशन भी अल्टीमेटली आपका घट के 0 होना है। यस सर। यस सर। दूसरा ग्राफ और तीसरा ग्राफ, दोनों ग्राफ में भी एक्सेलरेशन घटते घटते 0 हो गया है, लेकिन sir. पहले एक्सेलरेशन माइनस, देखो यहां पे ज्यादा बड़ी वैल्यू थी ना, और v लगातार उसका मैग्नीट्यूड घटते जा रहा है ना। यस तो एक्सेलरेशन भी ये, चूंकि ये तो कुछ माइनस का कुछ वैल्यू कांस्टेंट फिक्स रहेगा, -3, -4, -2 कुछ ऐसा होगा, तो ये माइनस, तो जब इसको पहले से मल्टीप्लाई कर लूं, मान लो इसको वैल्यू समझाने के लिए ले रहा हूं 10, तो पहले -10c, फिर -8c, फिर -6c, फिर 0, ठीक है। तो यानी एक्सेलरेशन की जो पहली वैल्यू होगी ना यहाँ पे, एक्सेलरेशन वो निगेटिव होगी,
क्योंकि स्लोप नेगेटिव है और वी नॉट पॉजिटिव है। बोलिए ठीक है। Yes, ये वाला ग्राफ गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो प्लस से शुरू हो रहा है ना, Yes, कह रहा है घटे। यहाँ पे देखिए ये तो माइनस से शुरू होगा, यानी -10c, फिर -8c, फिर -6c, -4c, फिर अल्टीमेटली 0। बोलिए ठीक है। Yes, sir. यस सर। तो तीसरा Sir. ग्राफ सही होगा, बाकी सारे गलत हैं। सर हम्म सर इसमें वेलोसिटी भी तो घट रही है, तो जैसे एक्सेलरेशन तो चेंज इन वेलोसिटी होता है, तो अगर हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो वो भी तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट आप चेंज इन वेलोसिटी फिर उसको डिवाइड भी तो करते हैं ना बेटा, पूरा डेफिनेशन सोचिए, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यस ठीक सर। है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और आप ऐसे भी सोचो ना, आपकी बात सही है, वेलोसिटी घट रहा है तो पहले 10 था फिर 8 हो गया। बोलिए। यस तो जब सर। 8 में से आप 10 को घटाएंगे तो आपको बताइए नेगेटिव मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा? यस सर, तो फिर Negative. वेलोसिटी भी तो Negative. नेगेटिव आनी चाहिए। फिर जब रुक जाइए एक एक करके, अचानक से कंक्लूजन में मत पहुंचिए। जब वेलोसिटी को घटाओगे 10 से 8 हुआ तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसका आंसर क्या मिलना चाहिए? बोलिए। -2। नेगेटिव -2 मिलेगा ना। यहां तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कह रहा है तो गलत हो गया, यहीं पे तो नेगेटिव है ना। सर नहीं, जैसे अब वेलोसिटी -2 आ गई और हम इसको है ना -c से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब हम माइनस को माइनस देखो से देखो कितनी मल्टीप्लाई गलत, करेंगे तो आप सोचो पॉजिटिव। कितनी गलत बात कर रहे हो बेटा, आप कितनी गलत बात कर रहे हो। देखो ये चेंज इन वेलोसिटी है बेटा, ये वेलोसिटी है केवल। बोलो बोलो। ये वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी है, केवल वेलोसिटी है। बोलो। तो केवल वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो बेटा आप चेंज इन वेलोसिटी से क्यों मल्टीप्लाई करोगे? डेफिनेशन तो नहीं चेंज कर सकते ना। यस सर। सर इसे एक और तरीके से कर सकते हैं सर। बोलिए बेटा। सर ये dv/dx जो है स्लो होता है, जो होता है सर tan थीटा। बिल्कुल सही है। और सर अगर जो ग्राफ दे रखा है v और x का, सर इसमें राइट वाला एंगल थीटा होगा और उससे लेफ्ट वाला एंगल जो होगा -tan(phi) हो जाएगा सर, ये आपने बताया था। राइट राइट राइट। तो हाँ हाँ तो नेगेटिव आएगा सर एक्सेलरेशन, इस तरीके से भी हो सकता है सर। हाँ, एक्सेलेरेशन नेगेटिव आएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप देखो तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। यस सर। हाँ, फिर उन दोनों को, फिर दोनों में से एक को फिर आप नलीफाई कर दोगे, ये सोच के कि भाई जो एक्सेलरेशन है वो लगातार चेंज होगा क्योंकि वी लगातार चेंज हो रहा है, तो फिर यस सर। तीसरा वाला सही। ठीक ठीक सर। ठीक है सर। अगला सवाल ले लें बच्चों। यस सर। ठीक है, अब बच्चों अगले सवाल में बिल्कुल गड़बड़ नहीं करिएगा प्लीज। जिसका हो जाए ध्यान, आराम से बैठिए, किसी को डिस्टर्ब मत करिए, मैं 2 मिनट के बाद खुद ही एक्सप्लेन करूंगा। पढ़िए आराम से सवाल। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सर। हो गया सर। सर ऑप्शन बी। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। यस सर, हो गया। ओके। सर ऑप्शन ए या फोर्थ में दे, वो फोर्थ वाला सही लग रहा है। अरे सर भैया ऑप्शन एक ए। बताना। तो दो में से लग रहा था, कंफ्यूज हो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं फोर्थ होगा सर। बच्चों, देखिए जिनका हो गया बहुत बढ़िया बात है, जिनका नहीं हुआ जरा ध्यान समझिए। देखिए फिर से बच्चों, एक बार वीएक्स ग्राफ दिया हुआ है और सवाल में हमसे पूछ लिया गया है एएक्स के बारे में कमेंट करना है।
ठीक है। तो बच्चों अगर मैं ये सवाल सॉल्व करूंगा तो फिर से मैं ए की जो डेफिनेशन है वो वी डीवी बाई डी एक्स यूज करूंगा। ठीक है सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि मुझे वी एक्स पता है, तो ए तक पहुंचने का केवल वी डीवी बाई डी एक्स फॉर्मूला ही हो सकता है। तो बच्चों अगर आप डीवी बाई डी एक्स को देखिए तो स्लोप है। तो सबसे पहले बच्चों मेरा जैसे ही मैंने देखा डीवी बाई डी एक्स, तो यहां पे मेरा ध्यान गया बच्चों, ये जो 200 से लेकर 400 के बीच में है, यहाँ पे डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है 200 से 400 के बीच में? 0 जीरो। जीरो। यानी बच्चों 200 से 400 के बीच में क्या ये कहना सही रहेगा कि एक्सीलरेशन जीरो होगा? बोलिए। यस Yes, सर। sir. यस सर क्योंकि वेलोसिटी कुछ भी हो, जब ये चीज जीरो हो गई तो वेलोसिटी को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा। यानी Yes, हर sir. वो आंसर जो 200 से 400 के बीच में एक्सीलरेशन को जीरो नहीं दिखा रहा है, सबसे पहले आप उसको हटा दीजिए। तो 200 से 400 के बीच में ये जीरो दिखा रहा है, ये पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है। ये 200 से 400 के बीच में जीरो नहीं दिखा रहा है, ये तो गलत हो गया। ये 200 से 400 के बीच में जीरो नहीं दिखा रहा है, ये गलत हो गया। गलत। दो ऑप्शन बचते हैं बच्चों। ये तो एक ये सही होगा क्योंकि ये 200 400 के बीच में जीरो दिखा रहा है, और ये भी 200 से 400 के बीच में जीरो दिखा रहा है। ठीक है बच्चों, क्या तुम लोग को ये बात समझ में आई है कि तीसरा चौथा आंसर नहीं हो हाँ। सकता है? बोल यस दो एक सर, बार। यस Yes, सर, sir, आ गई। सर। ठीक, अब आ जाओ बेटा पहले और दूसरे ऑप्शन के बीच में, इन दोनों में से कौन सा सही होगा? जरा ध्यान से देखिए। मैंने देखा कि यार यहाँ पे ना जो v और x ग्राफ है, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। बोलो क्यों बच्चों? बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे इस वाले ग्राफ के लिए v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x? मानते हो ये बात? यस सर। यस Yes, सर। sir. यस सर। क्यों बोल रहे हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर x? कोई मुझे वेलोसिटी के लॉजिक साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है ना इस वजह से। और कोई आंसर देगा बच्चों? मैं क्यों बोल पा रहा हूं यहाँ पे कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x? इस चीज के लिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि सर हाँ। वो कांस्टेंट है। क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है सर। कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट। सर वो जैसे b बढ़ रहा तो वो x बढ़ रहा तो b बढ़ रहा। देखिए यहाँ पे बच्चों v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है लाइन आपको? है। यस सर, यस यस सर, सर यस सर। इसलिए बोल पा रहे हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। और बच्चों यहाँ पे इस वाले पोर्शन के लिए, इसी वाले पोर्शन के लिए dv बाई dx के बारे में आपको क्या कहना है? कांस्टेंट है, वेरिएबल है, क्या कहना चाहते हो? dv बाई dx कांस्टेंट सर। कांस्टेंट है। क्यों बच्चों कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं आप? सर स्ट्रेट Straight लाइन line है। Straight line है ना? में Straight स्लोप line। चेंज नहीं होता है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर, Yes, यस sir. सर। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dv बाई dx कांस्टेंट। ठीक है, तो जरा मैं a dv बाई dx को इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखता हूं। तो v हो गया, और ये चूंकि बच्चों और पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, ये +3 +2 +1 कुछ ऐसा आएगा। बोलो ठीक है बच्चा? यस सर। तो ये कुछ प्लस कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो a इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट इनटू वेलोसिटी। अब हमने ये देखा है कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इसका मतलब बच्चों a भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा। मानते हो ये बात? Yes, क्योंकि v yes, डायरेक्टली sir. प्रोपोर्शनल, अगर a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो a और x के बीच का कर्व कैसा आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन आना चाहिए या कर्व आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन सर, Straight line स्ट्रेट लाइन। तो क्या बच्चों ये ऑप्शन भी गड़बड़ हो गया? यस Yes, सर। sir. हाँ, सही है। तो यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन और फिर ये, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या बेटा? यस Yes, सर। Yes, sir. sir. मेरा सही हो गया, मेरा सही हो गया। ठीक है, कितने बच्चों का सही था? एक बार हाथ उठा दो। पहला ऑप्शन क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। अगला सवाल ले लें बेटा किसी पे? हाँ Yes, sir. सर। मिनट हाँ सर, सर। 1 मिनट। हाँ हाँ, लिखिए लिखिए। Done, sir. वेरी गुड। अगला कॉन्सेप्ट देखिए बेटा। सर 1 मिनट रुकिए, अभी नहीं हुआ सर। बेटा पूरा आप बच्चे पूरा मत लिखिए, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। केवल आप जैसे vx ग्राफ प्लॉट कर लीजिए और बोलिए कि इस vx ग्राफ के करस्पॉन्डिंग जो सही आंसर होगा वो फिर सही आंसर वाला ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। क्वेश्चन दीजिए। ठीक बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट देखिए, फिर उस पर एक सवाल करते हैं। बच्चों कई बार आपको, जैसे मैंने अभी आपको vx ग्राफ बताया ना, कई बार आपको ax ग्राफ भी देगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चों।
चौथा जो ग्राफ मैंने बताया था जिसपे बेस्ड अभी हम लोग सवाल कर रहे थे वो वीएक्स ग्राफ था। जब वीएक्स ग्राफ दिया हो तो क्या क्या पूछा जा सकता है, तीन चीजें पूछी जा सकती हैं। एक तो एक्सेलरेशन पूछेगा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी ग्राफ पूछेगा, एक्सेलरेशन एक्स ग्राफ पूछेगा। ठीक है, तीन पॉसिबल सवाल होंगे, तीनों हम लोगों ने डिस्कशन कर लिए। अब वीएक्स ग्राफ दिया हो तो सॉरी एएक्स ग्राफ दिया हो तो क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। एएक्स ग्राफ एएक्स ग्राफ, ठीक है बच्चों। एएक्स ग्राफ जब भी गिवन हो तो एएक्स ग्राफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एएक्स ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया अंडर एएक्स कर्व, है ना, वो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 देता है। मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको, परेशान मत हो, मैं क्या बोल रहा हूं मैं समझाता हूं। बच्चों ए बराबर होता है वी डीवी बाय डीएक्स, ठीक है। डीएक्स को इधर ले जाओ बच्चों तो ये बन जाएगा ए डीएक्स बराबर वी डीवी, ठीक है। अगर बच्चों दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट कर दो तो वी डीवी, मान लीजिए एक्स बराबर 0 पे वेलोसिटी u थी और किसी पोजीशन x पे मान लेते हैं वेलोसिटी v है, तो जब बच्चों आप वी डीवी को इंटीग्रेट करेंगे तो वी स्क्वायर बाई 2 होगा, लिमिट्स रख देंगे u से v, तो ये बराबर आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में ये जो बना है ना इंटीग्रेशन ऑफ ए डीएक्स, जरा ध्यान सुनिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए डीएक्स ये जो बना है बच्चों ये कहलाएगा आपका एरिया ऑफ एरिया अंडर एएक्स कर्व। ये जो इंटीग्रेशन के बाद ये जो बनेगा बच्चों ये एरिया अंडर एएक्स कर्व है। तो जब भी आपके पास ए और एक्स का ग्राफ दिया होगा तो एरिया अंडर एएक्स कर्व इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सर आप ऐसा कैसे बोल पा रहे कि एरिया अंडर एएक्स कर्व होगा? तो बच्चों देखिए बहुत सारे एग्जांपल इसके, जैसे v बराबर हम लोग लिखते हैं ना dx बाई dt, तो फिर आप dx बाई dt, है ना, तो आप dx बराबर लिख देते हो v dt, ठीक है। और दोनों साइड इंटीग्रेट करते हो तो ये बन जाता है डेल्टा एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट, और फिर आप बोल देते हो कि डिस्प्लेसमेंट बराबर एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी कर्व, ठीक है। तो जो जैसे v और v dt का इंटीग्रेशन है तो एरिया अंडर वीटी कर्व आएगा, a dx का इंटीग्रेशन है तो एरिया अंडर ax कर्व आएगा, ठीक है। इसी तरह से बच्चों जैसे हम लोग बोल देते हैं a dt बराबर चेंज इन वेलोसिटी, तो a dt मतलब एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व, ठीक है। तो बच्चों में इसमें एक आपको प्रैक्टिस के लिए सवाल पहले कराऊंगा फिर इस पे सवाल दूंगा आपको। आप मेन हेडिंग डाल दीजिए ax कर्व और इसमें लिखिए ax कर्व का एरिया, ax कर्व का एरिया ax कर्व का एरिया इंटीग्रेशन ऑफ adx होता है, ax कर्व का एरिया इंटीग्रेशन ऑफ adx होता है, और उसके बाद बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ adx होता है, उसके बाद से आप यहां से पूरा यहां तक नोट कर लो, a बराबर वी डी बाई डी एक्स और ये पूरा, है ना। तो एरिया अंडर ax कर्व इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एरिया अंडर ax कर्व इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा हो तो परेशान मत होना, मैं अभी इस पे एक सवाल लूंगा तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सर बोलिए। एक मिनट ये बता दीजिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 कैसे हो गया ये?
एक्स dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक्स ओके। dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखते हैं ना, तो यस v सर। dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यस सर। बच्चों हो गया हो तो बता देना, मैं सवाल ले लूंगा इस पे फिर। हो गया। हो गया सर। ठीक, देखिए बच्चों इस पे सवाल कैसे बन सकते हैं, देखिए जरा ध्यान से। एक सेकंड सर, एक बार पीछे कर दीजिए। हाँ हाँ, थैंक यू। लिखिए बच्चों जल्दी से, ए एक्स कर्व का एरिया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होता है। ये याद रखना है, एरिया अंडर ए एक्स कर्व इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सर एक और बार रिपीट कर दीजिए। आप बस ये जो लिखा हुआ है ना एरिया अंडर ए एक्स, इसी को मैंने मतलब लैंग्वेज में बोल दिया है, वर्ड्स में बोल दिया है, बाकी आप ऐसा लिख लो, एरिया अंडर ए एक्स कर्व इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। तो हो एरिया गया। अंडर ए एक्स कर्व इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। तो हो गई वाली स्लाइड। चलिए बच्चों इस पे मैं एक सवाल ले लेता हूं, आपको ना थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि यार क्या मतलब है और किस टाइप के सवाल बन सकते हैं इसमें। तो जैसे ए एक्स कर्व आपके पास गिवन हो, मान लीजिए मैं समझाने के लिए ले लेता हूं ऐसा एक कर्व, ठीक है। ऐसा एक कर्व ले लेता हूं, ए बराबर लिख लेता हूं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्स बराबर मान लेते हैं हम लोग कुछ 20 मीटर मान लेते हैं, और ये वाला हम लोग ले लेते हैं 10 मीटर, ठीक है। अब सवाल में दिया गया है एट x इज इक्वल टू 0 स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट x बराबर 20 मीटर, है ना। x बराबर 20 मीटर में पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी, x बराबर 0 पे 10 मीटर पर सेकेंड है। तो बच्चों अभी हम लोगों ने सीखा है कि एरिया ऑफ ए एक्स बराबर होगा 1/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के, ठीक है। तो बच्चों एरिया अंडर ए एक्स कर्व हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। ये एरिया होगा, अब ये ट्रेपेजियम है बच्चों, है ना। ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सो बच्चों ये 20 हो गया और ये 10 हो गया, तो 20 और ऊपर वाली साइड 10 है, नीचे वाली साइड 20 है, तो 20 प्लस 10 30, है ना। और इनके बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा, सेपरेशन बिटवीन देम है बच्चों 10, ठीक है, बराबर हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बच्चों हमको निकालना है, और यू स्क्वायर देखिए कितना गिवन है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो ये कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 150, दो इधर मल्टीप्लाई कर दो, है ना। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की वैल्यू बच्चों 100, तो यहां से देखो ये कितना हो जाएगा 300, और ये 100 इधर आ जाएगा, बराबर वी स्क्वायर। तो बच्चों यहां से वी स्क्वायर आ जाएगा 400, और वी की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो x बराबर 0 पे 10 मीटर पर सेकेंड था, x बराबर 20 पे 20 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। बोलो बच्चों क्लियर हुआ है तुम लोग को ये डिस्कशन, बोलिए। यस सर। यस सर हो गया। ठीक है, ऐसा ही एक सेम सवाल लूंगा मैं आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो जो नोट कर रहे हैं फटाफट से आप नोट कर लीजिए, फिर सेम ऐसा ही सवाल लेता हूं मैं। सर सर हाँ हाँ, इसमें कर्व समझ में नहीं आया सर, समझा दीजिए एक बार। कर्व क्या नहीं समझ में आया बेटा, सवाल में गिवन है ऐसा ए और एक्स चेंज हो रहा है, आपको क्या नहीं समझ में आया इसमें। जिसका ए एक्स का जो कर्व है वो समझ में नहीं आया, इसको कैसे कर दिया हम लोगों ने डिफाइन। क्या कैसे कर दिया, सर ये जो आपने कर्व बनाया इसका ए एक्स का, इसमें इसको कैसे डिफाइन कर दिया, बनाया कैसे, समझ में नहीं आया। सवाल में दिया हुआ है बेटा, इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, ये गिवन सिचुएशन है, ठीक है। ये गिवन है, इसकी मदद से आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है। x बराबर 0 पे वेलोसिटी 10 गिवन है, x बराबर 20 पे वेलोसिटी निकालनी है। सवाल में दिया हुआ है कर्व, मैंने नहीं ड्रॉ किया किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ये सवाल में दिया हुआ है और आपसे पूछा गया फाइनल स्पीड। ओके सर। बच्चों एक सवाल ले लें इसी पे। सर एक सेकंड। यस सर।
हो गया सर। ठीक, देखिए एक सवाल देखिए बच्चों इसी पे, किसी का पहले हो जाए तो डिस्टर्ब नहीं करिएगा, करने दीजिए सबको। सर हो गया। डन सर। हो गया सर। बच्चों आखिरी कुछ सेकंड्स, जल्दी से कर लीजिए इसको अटेम्प्ट। सर हो गया। ठीक, अम, देखिए बच्चों, जो लोग सॉल्व कर चुके हैं बहुत बढ़िया, जिनका नहीं हुआ है अभी खत्म, देख लो जरा ध्यान सुनो। इनिशियल तो सबसे पहले बच्चों आपको एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एरिया बच्चों आप लोगों ने कैसे निकाला, थोड़ा मदद करोगे क्या मेरी? एरिया कैसे निकाला आप लोगों ने? दो पार्ट में तोड़ के इसको ट्रेपेजियम और इसको रेक्टेंगल ऐसे मान के किया बच्चों? रेक्टेंगल। यस सर। यस सर। ठीक है, तो जैसे मान लो बच्चों इसको रेक्टेंगल मान लेते हैं, तो ये वाली साइड हो जाएगी 15, ठीक है, और ये वाली साइड है 10, तो 15 × 10 150, तो बच्चों रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, यस सर। ट्रेपेजियम का निकालोगे तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो बच्चों ये 10 है और ये 5 है, 10 5 5 है। 15 इंटू सेपरेशन बिटवीन देम 20, है ना, तो ये 150 हो जाएगा क्या बेटा? यस सर। यस सर। तो एरिया अंडर द कर्व तो बेटा 300 ही आ रहा है। ठीक है, यस और सर। पता है कि एरिया अंडर द कर्व होता है 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम्हारे 300 है, 300 इंटू 2 600 हो जाएगा। ठीक है, v स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछी गई, इनिशियल स्पीड की वैल्यू गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो बच्चों v स्क्वायर बराबर आ जाएगा 625, तो v की वैल्यू आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड, मीटर। है ना, यस सर। 25 यस मीटर पर सर। सेकंड हमारा यस आंसर सर। होगा थर्ड ऑप्शन। कितने बच्चों का सही आ गया था थर्ड वाला ऑप्शन? हाथ उठा दो एक बार। वेरी गुड। तो बच्चों ax कर्व अगर गिवन है ना, ax ग्राफ गिवन है, और आपसे एक ही सवाल बन सकता है बच्चों ax ग्राफ में, वो है फाइनल स्पीड, या हो सकता है इनिशियल स्पीड आपसे पूछ ले। ठीक है, तो हाफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया अंडर ax कर्व, थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा इसको भी। तो बच्चों मैंने आपको जितने पॉसिबल ग्राफ बन सकते थे और उनसे जितने पॉसिबल टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे सारे मैंने आपको करा दिए हैं। अब अगला जो हमको पढ़ना है वो सिचुएशन से ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, तो वो रिलेटिवली आसान है। ग्राफ से क्वेश्चन को आंसर करना थोड़ा सा, कई सारे सर केसेस बन स्लाइड अप जाते हैं। कर दीजिए सर थोड़ी। ठीक है, इसको नोट कर लेने दीजिए, फिर करता हूं। बच्चों ये डन है क्या? हटा दूं ये वाली स्लाइड? यस मिनट सर। सर। ठीक, तो हो यस सर। गया। सर ठीक, अभी नहीं हुआ। करिए फिर। सर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें ग्राफ ओपन हो? कैसा बेटा, फिर से बोलिए क्या हो? सो जिसमें ग्राफ ओपन हो एंड वेलोसिटी फाइंड करना हो। ग्राफ ओपन हो? हाँ मींस एरिया पूरा कवर ना हो।
हाँ, तो ये भी बेटा ओपन ही है, अगर आप ध्यान से देखो ना, डॉटेड लाइन से उन्होंने शो करने की कोशिश करी है, बट ग्राफ यहाँ पे भी ओपन ही है। मतलब ग्राफ ऐसा है, देखो मैं हाईलाइट करता हूँ, ग्राफ कुछ ऐसा है, ग्राफ ऐसा ही है ना, ग्राफ ओपन है, ये बाउंड्री नहीं है बेटा। तो आपको खुद समझना पड़ेगा कि यार 35 पे पूछा है, मतलब यहां तक का ही एरिया निकालना है। ठीक है। ठीक है सर। हम्म। चलिए, कुछ लोग पिछली स्लाइड नोट कर रहे थे तो कर लीजिए जल्दी से। हो गया था। हो गया सर। ठीक। अब बच्चों सिचुएशन के, जैसे सिचुएशन गिवन है उससे हम लोग ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन सुन लीजिए, 2 मिनट। देखो बच्चों, सिचुएशन से ग्राफ प्लॉट करना बहुत आसान है। ठीक है, सिचुएशन से ग्राफ प्लॉट करना बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि हमारे सिलेबस में मोस्टली जो आपको केस मिलते हैं वो केवल 2 ही केस है। ठीक है, तो ये बच्चों सिचुएशन से कैसे ग्राफ प्लॉट करना है ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ठीक है, 2 केसेस हैं, केवल 2 केसेस हैं। पहला केस है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया बच्चों जब एक्सेलरेशन 0 हो। ठीक है, एक्सेलरेशन ना हो। दूसरा वाला केस है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन बच्चों वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, एक्सेलरेशन नॉन 0 होगा, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा बच्चों। ठीक है, वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले ग्राफ्स हमें नहीं आएंगे। एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा बट एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो सिचुएशन से ग्राफ प्लॉट करने के केवल 2 केस, पहला केस जब एक्सेलरेशन 0 हो, दूसरा केस जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। मैं दोनों केसेस आपको एक एक करके डिस्कशन करता हूं। ठीक है, नोट मत करिए बच्चों, मैं अभी आपको फिर से दिखा दूंगा ग्राफ, आप नोट करते रहना। तो पहला केस है बच्चों जब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है ना, एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन 0 है तो सबसे पहले बच्चों एटी कर्व प्लॉट करते हैं। एक्सेलरेशन 0 एटी कर्व। ठीक है, जब बच्चों एक्सेलरेशन 0 है तो उसका एटी कर्व देखिए बिल्कुल आसानी से आप प्लॉट कर सकते हो, है ना। जब एक्सेलरेशन 0 है तो एटी कर्व उसका बच्चों कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन का एटी कर्व कुछ इस तरह से आएगा अगर एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है बेटा, उसके बाद दूसरा वेलोसिटी। ठीक है, वीटी कर्व कुछ बच्चों इस तरह से आएगा। अगर एक्सेलरेशन 0 है बच्चों तो वेलोसिटी कर्व कैसा आना चाहिए, क्या लगता है स्ट्रेट तुमको? लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड। स्ट्रेट लाइन, कैसा स्ट्रेट लाइन बेटा? स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन, या ऐसा स्ट्रेट लाइन, या ऐसा स्ट्रेट लाइन? 1 2 3, कौन सा स्ट्रेट लाइन? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। यस सर। ठीक, पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन। बच्चों सही आंसर नहीं आ पाया सर 3 वाला, अनफॉर्चुनेटली। 3 वाला सर। 3 वाला, एब्सोल्युटली बच्चों। Yes, sir. वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा आएगा। क्यों सर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा आएगा तो देखिए स्लोप 0, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0। बोलिए क्लियर है? अगर Yes, आप sir. ऐसा ग्राफ प्लॉट कर देंगे तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका स्लोप कांस्टेंट है और स्लोप नॉन 0 है, तो मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी। बोलो क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर, यस सर। अगला पोजीशन टाइम। पोजीशन टाइम कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन सर। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से। स्ट्रेट लाइन बच्चों बच्चों कैसा? ऐसा, 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 1 2 3, कौन सा स्ट्रेट लाइन? सेकंड वाला, थर्ड वाला सर, सेकंड वाला। सर थर्ड। थर्ड होगा सर। थर्ड और थर्ड। पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला। हाँ, थर्ड वाला एकदम सही है। तो कुछ ऐसा कर्व आएगा बच्चों, वेलोसिटी टाइम, सॉरी पोजीशन टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अब बच्चों इसी के साथ कुछ और ग्राफ प्लॉट करते हैं। थोड़ा सा बच्चों थोड़ा दिमाग लगा के आंसर करना। एएक्स कर्व कैसा आएगा बच्चों? 80 तो हमने बता दिया कि एक्सेलरेशन 0 है तो 80 कर्व ऐसा आएगा। एएक्स कर्व कैसा आएगा बेटा? किसी को क्लिक कर रहा हो? डरो नहीं, घबराओ नहीं, जो भी दिमाग में आ रहा हो थॉट शेयर कर दो। एक्स एक्सिस पे लाइन रहेगा, एंगल 0 रहेगा। एक्स एक्सिस पे रहेगा, एंगल 0 रहेगा।
देखो बच्चों, AX कर्व जो होगा वो ये आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा AX कर्व। मानते हो बच्चों ये बात? कोई इसका Yes, sir. लॉजिक दे सकता है कि सर AX कर्व ऐसा ही क्यों होगा? कोई भी सर बच्चों? एक्सेलरेशन क्योंकि Acceleration एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन तो जीरो है, है। पोजीशन के थ्रू तो एक्सेलरेशन एक्स ही चेंज एक्स नहीं पे हो रहा है। जाएगा। हाँ, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है। एक्सेलरेशन हमेशा ही जीरो है बेटा। देखो, एक्सेलरेशन समय के साथ हमेशा ही जीरो है, तो यहां पे भी एक्सेलरेशन हमेशा ही जीरो रहेगा। चलो बेटा, VX ग्राफ बता दो। VX ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन, एंगल जीरो, डायरेक्टली लेकिन वेलोसिटी प्रोपोर्शनल कुछ टू होगा। स्ट्रेट लाइन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेट लाइन? नहीं समझा बेटा, कोई और कुछ सर बोल रहे थे? हाँ स्ट्रेट बोलिए। लाइन रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, एंगल जीरो रहेगा हाँ, और वेलोसिटी कुछ रहेगा, इंटरसेप्ट C रहेगा। ऐसे बोल रहे हो क्या बेटा? सर बच्चों, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ भी ऐसा ही रहेगा। बोलो क्यों? कोई आप में से समझाना चाहे? मैंने आपको आंसर दे दिया, VX ग्राफ ऐसा दिखेगा। आप में से कोई जो समझाना चाहे कि VX क्यों, ग्राफ ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो क्योंकि रहा है वेलोसिटी पोजीशन के थ्रू। कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हो रही है। है ना। वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही बेटा, टाइम के साथ नहीं चेंज हो रही। मान लो 10 सेकंड पे t बराबर 0 पे कुछ वेलोसिटी थी, t बराबर 10 सेकंड पे भी वही है, t बराबर 25 सेकंड पे वही, 30 सेकंड, सब जगह तो वही है। तो जब समय के साथ नहीं चेंज हो रही है तो पोजीशन के साथ भी नहीं ही चेंज होगी, हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी। तो VX ग्राफ ऐसा आ जाएगा। AV ग्राफ के बारे में क्या कहना है बच्चों? एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ ग्राफ कैसा आएगा? तो ये भी एक्स एक्सिस पे रहेगा। एक्स एक्सिस पे ही रहेगा। इस पे रहेगा सर। एक्स एक्सिस पे ही रहेगा। कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहेगा बच्चों, क्यों एक्स सर एक्सिस पे? बिकॉज एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी जीरो है सर। सेम रहेगा। एक्सेलरेशन तो जीरो ही है ना, हमेशा समय के साथ, पोजीशन के साथ, वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन तो जीरो ही है। वेलोसिटी कुछ भी हो, एक्सेलरेशन तो जीरो ही है। बोलो, क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। यस ठीक है। सर। आपने पिछली ये वाली स्लाइड नोट की है क्या, ये वाली? नो सर। नो नो सर। सर। यस लिखिए, लिखिए, सिचुएशन टू ग्राफ। बच्चों, इसका मतलब समझ पाए? सिचुएशन टू ग्राफ का मतलब यस सर। कि आपको सिचुएशन बता देगा और फिर आपसे ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला जाएगा। इसमें लिख लीजिए बच्चों, इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में दो सिचुएशन आएंगी। इस कैटेगरी में दो सिचुएशन आएंगी जिनके लिए ग्राफ पूछा जाएगा। इस कैटेगरी में दो सिचुएशन आएंगी जिनके लिए ग्राफ पूछा जाएगा। अब बच्चों, ऐसे करके आप दो सिचुएशंस लिख लीजिए, या तो आप ऐसे एरो बना के लिख लीजिए दो सिचुएशन, या AB करके लिख लीजिए, या 1 2 करके, जैसा भी आपको सही लगे। दो सिचुएशन लिख लीजिए, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन नॉन जीरो। नॉन जीरो के आगे कांस्टेंट जरूर लिखिएगा। वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले ग्राफ हमें नहीं पढ़ने। हो गया लिख लिया सर। गया बच्चों? हाँ सर। ठीक। उसके बाद मेन हेडिंग में बच्चों ये वाला जाएगा, पहले ये पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म मोशन के सारे ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन के सारे ग्राफ आप सबके सामने हैं। 6 ग्राफ बनेंगे, XT, VT, AT, AX, VX, AV। डन सर। ठीक। अगला देखिए बच्चों, हेलो सर। एक्सेलरेशन। हाँ हाँ। सर एक्स और टी ग्राफ में निगेटिव स्लोप वाला ग्राफ नहीं बनेगा, एक्स टी ग्राफ में? निगेटिव स्लोप वाला? हाँ सर, उसमें तो आ, एक्सलेशन जीरो होगा। हाँ, जीरो होगा एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फिर उसके केस में फिर वेलोसिटी भी निगेटिव हो जाएगी, बन सकता है। तो हम्म। एक्सेलरेशन जीरो, बिल्कुल सही बात है।
लेकिन उसके लिए आपको फिर दो चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे आप अगर एक्स टी ऐसा प्लॉट करना चाहते हैं ना, ऐसा, तो फिर आपका हाँ वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ फिर नीचे आएगा। हाँ क्लियर है? सर क्योंकि हाँ सर। सर तो ये बोलिए। पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। थैंक यू सर। सर एक बार सर ए और वर्सेस बी वाला बता दीजिए ग्राफ सर। ठीक है, ठीक है। देखिए, जिन्होंने डाउट पूछा, बेटा आप माइक रखिए अपने पास। ये बताइए कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 0। 0 है, ठीक है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है पोजीशन के साथ भी, पोजीशन जैसे जैसे बढ़ रहा है एक्सेलरेशन कितना है बेटा? 0। 0। अब आपकी स्पीड जो भी रहे, 10 मीटर पर सेकंड है, मान लीजिए आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन एक्सेलरेशन तो 0 है ना। तो जैसे यस से सर। आपकी स्पीड, अच्छा स्पीड इसमें कांस्टेंट है, एवी कर्व बच्चों इसका थोड़ा सा हमें प्लॉट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं प्लॉट करना चाहिए? कोई जवाब देना चाहेगा बच्चों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है ना, हाँ सर। है ना। तो इसका एवी कर्व मैंने ड्रॉ कर दिया, बट इसका एवी कर्व आना नहीं चाहिए बच्चों। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही ना समय के साथ। यस सर। हाँ हाँ, तो ये बच्चों थोड़ा सा इसमें आप करेक्शन कर लीजिए। अच्छा वो बच्चे ने पूछ लिया, इसका ये एवी कर्व नहीं आएगा क्योंकि वेलोसिटी समय के साथ चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, 10 मीटर पर सेकंड थ्रू आउट है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन एक्सेलरेशन 0 है बच्चों। ये बिल्कुल, इसका कोई सेंस नहीं। प्लीज आप इस ग्राफ को डिस्कार्ड कर दीजिए, एवी ग्राफ नहीं आएगा। सो सॉरी फॉर दैट, ओके एवी सर। ग्राफ नहीं आएगा ये। इसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दीजिए, क्योंकि इसका मतलब फिर ये हो जाएगा कि वेलोसिटी चेंज हो रही है और एक्सेलरेशन 0 है। इसको कट कर दीजिए बच्चों। सर बोलिए। सर एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब समय के साथ स्पीड चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मेंटेन्ड है। अगली कैटेगरी में चले बच्चों, दूसरा वाला। यस सर। सर ठीक, दूसरे वाले में देखिए, एक्सेलरेशन नॉन जीरो। एक्सेलरेशन नॉन जीरो बट कांस्टेंट। ठीक है। अब बच्चों आप लोगों को जवाब देना होगा। ठीक है, पहला ग्राफ मैं प्लॉट कर रहा हूं, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चों। देखिए जरा ध्यान से, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो बच्चों ये आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, है ना। मैं यस सर। पॉजिटिव एक्सेलरेशन पहले ले रहा हूं। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव के लिए भी सारे ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, पहले पॉजिटिव के लिए। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन बच्चों ऐसा दिखेगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर बच्चों मैं प्लॉट करने की कोशिश करूं, तो आप लोगों को क्या लगता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। क्या बच्चों ऐसा आएगा? यस सर। वीटी का मानते हो आप सारे? यस सर। यस सर। ठीक है। एक और बच्चों वीटी कर्व प्लॉट कर रहा हूं, आप लोग बता देना कि सही जस्टिफाइड है या नहीं वो वीटी कर्व। एक और वीटी कर्व कुछ इस तरह से बच्चों प्लॉट कर रहा हूं, देखिए। क्या बच्चों ये भी वीटी कर्व सेम तरीके को शो कर रहा है, सेम यस एक्सेलरेशन सर। टाइम ग्राफ को शो कर रहा है? यस सर। यस यस सर। सर। क्योंकि यहां भी बच्चों स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप कांस्टेंट है, तो बिल्कुल ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के करस्पॉन्डिंग दो केसेस बनेंगे। खैर, इस वाले केस और इस वाले केस में अंतर क्या है बच्चों? एक इनिशियल वेलोसिटी एक में है और एक में 0 से स्टार्ट कर रहा है। वेरी गुड। एक में इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक में कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, केवल इतना अंतर है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे u बराबर 0 है और यहाँ पे u बराबर नॉन जीरो। क्या बच्चों मेरी बात समझ में आई है आप सभी को? यस यस सर। सर। ठीक। दूसरा देखिए, पोजीशन टाइम। थोड़ा सा बच्चों पोजीशन टाइम के लिए आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, बोर्ड पे देखना पड़ेगा। देख लीजिए एक मिनट। तो बच्चों मैं इसके करस्पॉन्डिंग ड्रॉ कर रहा हूं, है ना, पोजीशन टाइम ग्राफ। पहले u बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग ड्रॉ कर रहा हूं। तो आप सभी बच्चों को पता है कि जो पोजीशन होती है ना, वो कांस्टेंट अगर एक्सेलरेशन है तो हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बच्चों ये क्लियर है क्या सबको? यस यस सर। सर। अगर u बराबर 0 हो जाएगा बच्चों तो x बराबर बन जाएगा हाफ at स्क्वायर। क्या क्लियर है क्या बच्चों सबको? यस सर। यस सर। तो ये यहाँ पे हमें कैसा कर्व दिख रहा है बच्चों? y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर टाइप का कर्व दिख रहा है क्या बेटा? यस यस सर। क्योंकि सर। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो y, चूंकि x डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस में, टाइम x एक्सिस में, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। तो बच्चों ये पैराबोला आएगा, यस ओपनिंग सर। अपवर्ड्स। बोलो यस क्लियर सर। है क्या? यस यस सर। सर। जी। ठीक। अगर बच्चों मैं
इनिशियल स्पीड नॉन जीरो हो, उसके लिए प्लॉट करूं पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ किसके लिए बेटा? जब इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो हो। तो क्या अंतर आएगा बच्चों आपके हिसाब से? कुछ डिस्टेंस तक ट्रेवल किया रहेगा उसके बाद उस पे पैराबोला बनेगा। कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उसके बाद पैराबोला बनेगा। देखिए बच्चों, सर इसमें हाँ हाँ, एक्स एक्सिस पे नहीं है, वो ओरिजिन से एक्स पास नहीं एक्सिस होगा। से नहीं होगा, वो थोड़े ऊपर से स्टार्ट होगा क्योंकि उसमें यू मतलब की भी ऐसा स्टार्ट वैल्यू आ होगा। जाएगा। हाँ, सर ऐसे क्रॉस करेगा यू, मतलब एक्स को ऐसे थोड़ा और आगे को इंटरसेक्ट करके। यस सर। बताइए बच्चों, x बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का कर्व कैसे बनेगा? वेलोसिटी इनिशियल स्पीड नॉन जीरो है और पॉजिटिव है। सर आपने वहाँ एक्स एक्सिस से स्टिक कर दिया, हम्म, वो दूर से मतलब थोड़े ओरिजिन से दूर रख के फिर ऊपर को वो ग्राफ जाएगा। थोड़ा ऐसा? ऊपर। नहीं नहीं सर। हाँ हाँ सर जैसे जहाँ आपने डॉट लगाया ना, हाँ हाँ, वहां से स्टार्ट मत कीजिए, थोड़ी दूर करिए टी के यहां तरफ से को। हाँ यहाँ से ऊपर को। यस सर, यहीं से होगा। ऐसा? हाँ बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपका कोई लॉजिक है इसके पीछे? सर बिकॉज यहाँ पे u इज नॉट इक्वल टू जीरो है ना, तो जब हम वही फॉर्मूला लगाएंगे एक्स इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ यूटी ए प्लस टी हाफ एटी स्क्वायर, स्क्वायर। तो वहाँ पे ठीक है, अब यू टी जो है वो जीरो नहीं होगा, वहाँ पे भी वैल्यू आएगी, तो वो थोड़ा सा आगे से स्टार्ट होगा। ठीक है। बच्चों यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, देखो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब अगर हम इसको देखें तो बच्चों ये y बराबर ये ax प्लस बी एक्स स्क्वायर टाइप का ग्राफ है। ठीक है बच्चों, ax प्लस बी एक्स स्क्वायर टाइप का ग्राफ है। और यहां पे बच्चों कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है ना? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। मैं ऐसा मान रहा हूं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर का कोफिशिएंट बच्चों a/2 है ना, तो a पॉजिटिव है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। तो जब बच्चों कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो पैराबोला होता है ओपनिंग अपवर्ड्स। मानते हैं बच्चों बात आप ये? यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला होगा। और टी बराबर जीरो पे, अगर मैं यहां पे टी बराबर जीरो पुट करूं तो एक्स बराबर जीरो बन रहा है, तो एक्स बराबर जीरो बनेगा और ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होगा। तो बच्चों कुछ इस तरह से कर्व आएगा। ठीक है, टी बराबर जीरो पे जीरो, लेकिन एक सेकंड बच्चों, है ना, मुझे थोड़ा सा इसको कंफर्म करना। टी बराबर जीरो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, टी बराबर जीरो पे स्पेस शुरू होगा। और यू चूंकि पॉजिटिव है ना, इनिशियल स्पीड भी हम लोग पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, है ना, समय के साथ साथ यहाँ पे भी पॉजिटिव रहेगा। एक सेकंड बच्चों, है ना। अम, ठीक है, टी बराबर जीरो पे जीरो है, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, है ना, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, पॉजिटिव रहेगी हमेशा, निगेटिव कभी नहीं होगी। तो बच्चों ये भी मोर और लेस ऐसा ही दिखना चाहिए। ठीक है, किसी को तो कुछ आ सर रहा हो तो मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हो। हाँ सर ये वाले ग्राफ की तरह क्यों नहीं है जो अभी हमने बताया, थोड़े डिस्टेंस के साथ थे। हाँ, तो उसमें टी बराबर जीरो पे जैसे थोड़ी डिस्टेंस के साथ आप प्लॉट करोगे ना, हाँ एक्चुअली टी बराबर जीरो पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए। जैसे आप यहाँ टी बराबर जीरो पुट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो आना चाहिए, तो ग्राफ शुरू तो यहीं से होना चाहिए, है ना? क्यों बोल रहा हूं मैं यहां से शुरू होना सर चाहिए? सर हाँ हाँ, जैसे एम एक्स प्लस सी करके भी कर सकते हैं, सी मान लेते हैं उसे नहीं कांस्टेंट। नहीं, एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन के लिए होता है, यहाँ पे पावर दो है ना, तो हाँ पैराबोलिक होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, सर, ये थोड़ा सा यू की तो कुछ वैल्यू है ना यहाँ पे। हाँ यू की वैल्यू है, पर देखो ना आप टी बराबर जीरो, जैसे आप टी बराबर जीरो पे निकालना चाहोगे पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी। ठीक है, ये बच्चों बाय द वे ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। ठीक है, यस सर। पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो जैसे आप टी बराबर जीरो पुट करोगे ना, यहाँ पे टी बराबर जीरो पुट करोगे तो पहला टर्म भी जीरो हो जाएगा बच्चों, दूसरा वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और टी बराबर जीरो पे पार्टिकल की पोजीशन जीरो है, तो शुरुआत यहां से होनी चाहिए। अब चूंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है ना, वेलोसिटी पॉजिटिव है और समय हमेशा पॉजिटिव रहेगा,
तो टी की वैल्यू पॉजिटिव रखते जाएंगे, तो टी की वैल्यू तुम्हारी पॉजिटिव रखते जाएंगे जैसे जैसे, ठीक है। तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और चूंकि यहाँ पे टी स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, तो लगातार पॉजिटिव रहेगा। तो ऐसा ही कर्व बनना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। सर इसमें मतलब जिसकी डिग्री ज्यादा है उसको देखेंगे क्या? मैं बताता हूं एक्चुअली। सर बोलिए बोलिए। सर जैसे पहले वाले इक्वेशन में अगर हम x निकालते, ठीक है, जीरो टाइम पे दोनों जीरो है, और x पे उसमें Right. हाफ ए टी स्क्वायर है, और नीचे वाले में ax प्लस में bx स्क्वायर। तो सर जो दूसरी वाले इक्वेशन में जो डिस्टेंस है वो तो उससे ज्यादा होगा, लेकिन इस ग्राफ के हिसाब से तो दोनों बराबर हैं। जैसे जैसे हम लोग समय बढ़ाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं क्या आप? यस सर, जैसे जैसे समय बढ़ाएंगे तो हाँ जो दूसरा ग्राफ है हाँ, उसमें तो पहले वाले से ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा, लेकिन इस ग्राफ के एब्सोल्युटली। हिसाब से दोनों में बराबर कवर है। नहीं नहीं, यस सर। वो ग्राफ आपको दिख रहा है जो पहला वाला, ये वाला ग्राफ थोड़ा सा स्टीप होगा। मतलब इस वाले ग्राफ की अगर मैं बात करूं, पहले वाले को अगर मैं दोनों को एक साथ ड्रॉ करूं ना, तो जो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। और हाफ ए टी स्क्वायर कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। क्योंकि t बराबर 0 पे दोनों 0 से शुरू हो रहे हैं, और जैसा जैसा टाइम बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है ना। तो t बराबर 1 सेकंड पे जैसे निकालोगे, तो t बराबर 1 सेकंड पे ये तो a/2 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन t बराबर 1 सेकंड पे ये a/2 प्लस u हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा आएगी, सर ठीक पर है। ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होना चाहिए ना, मतलब ऑलरेडी क्यों जब नहीं कुछ होना चाहिए बेटा? सर जब ऑलरेडी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब पहले से कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो ओरिजिन से नहीं करेंगे स्टार्ट और आगे से करेंगे। और इसमें दूसरे वाले जो आपने बनाया है ग्राफ, हाँ हाँ। उसमें वी स्टार्टिंग में 0 है, तो मतलब जो हम लोग का एक्सटी ग्राफ होना चाहिए, स्टार्टिंग में तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, फिर ये पैराबोला जाना चाहिए ना। नहीं 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 नहीं, सर ग्राफ डीपीपी में पैराबोलिक ही सेम रहेगा बच्चों, क्वेश्चन देखो। था। सर हाँ। डीपीपी में सेम क्वेश्चन था, और उसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ बनाया था वो ओरिजिन से नहीं स्टार्ट करके ऊपर गया था, और थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन थी, फिर पैराबोला था। देखो एग्जैक्ट बेटा, सेम क्वेश्चन था सर। हाँ मेरी बात सुन लो आप। मुझे पता नहीं क्वेश्चन क्या था, लेकिन अगर y बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना, y बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो t स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो यहाँ पे पॉजिटिव है ना, ठीक है। तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होगा, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होगा, और ये भी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, दूसरी वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और t बराबर 0 पे इसको यहीं से शुरू होना होगा, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा, पहले वाले से थोड़ा सा स्टीप होगा, ठीक है। तो क्या सिचुएशन थी ग्राफ उसकी डीपीपी की, मुझे नहीं पता। फिलहाल आप बच्चों यही ड्रॉ करो, पोजीशन टाइम ग्राफ पहले वाले करस्पॉन्डिंग ऐसा ड्रॉ करो, पोजीशन टाइम ग्राफ दूसरे वाले करस्पॉन्डिंग ऐसा ड्रॉ करो, ठीक है। जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ करेक्शन होगा तो मैं बता दूंगा आपको। फिलहाल आप बच्चों ऐसे ही ड्रॉ करिए, ठीक है। ओके सर। हाँ मेरे तो हो गए। डन है बच्चों? हाँ सर। ठीक है। सर अब इसी में बच्चों आप फिलहाल के लिए यही ड्रॉ करिए, किसी को कुछ कंफ्यूजन होगा तो फिर से हम लोग विजिट करके कर लेंगे। अगर एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ ऐसा है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की दो सिचुएशन बनेंगी, एक u बराबर 0 t बराबर 0 पे ऐसा स्ट्रेट लाइन, और अगर u नॉन जीरो है तो बच्चों ये कुछ ऐसा दिखेगा। u बराबर 0 के लिए आपको सीधा सीधा ग्राफ ऐसा दिखेगा, और u अगर नॉन जीरो है तो ग्राफ आपको ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का थोड़ा सा स्टीप दिखेगा, ठीक है। एक और बच्चों अगर इसी में मैं ऐड करना चाहूं, vx ग्राफ, है ना, जैसे हम लोगों ने पिछले वाले केस के लिए सारे ग्राफ प्लॉट करे थे, इस तरह से बच्चों अगर मैं यहां पे vx ग्राफ प्लॉट करूं, तो vx ग्राफ के लिए देख लो थोड़ा सा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ax यूज करेंगे यहां पे, ठीक है। अब इसमें बच्चों दो सिनेरियो बनेंगे। पहला वाला सिनेरियो जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, मान लीजिए इनिशियल स्पीड 0 है। अगर इनिशियल स्पीड 0 है तो बच्चों v स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ax आएगा, ठीक है। यानी v को तुमने y एक्सिस पे रखा है और x x एक्सिस पे है, तो बच्चों ये y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x वाला कर्व आएगा। तो y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x कर्व देखो कुछ ऐसा दिखेगा, y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x कर्व कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। यस सर। अब बच्चों यहां पे अगर दूसरा वाला केस, अगर u नॉन जीरो होता, ठीक है, u की वैल्यू 0 ना होती,
तो देखो फिर कैसा बनता बच्चों, कोई गेस करना चाहेगा इसमें, अगर u नॉन जीरो होगा तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ax कैसा दिखेगा? कोई बच्चा आप में से? अगर u नॉन जीरो है बच्चों कर सकते हो, सिमिलर ही है, कोई भी बच्चा बताना चाहे क्या अंतर आएगा अगर u नॉन जीरो है तो? सर आगे से स्टार्ट होगा थोड़ा और ग्राफ। इसमें कुछ इंटरसेप्ट होगा। वेरी गुड, थोड़ा आगे से Intercept होगा स्टार्ट होगा। सर, क्या सेम बच्चे आप ग्राफ होगा सर। ऐसा बोल रहे हैं क्या बेटा? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। यस यस सर। सर। सर हाँ, तो यहां पे देखो x बराबर 0 पे कुछ तुम्हारा इंटरसेप्ट है, x बराबर 0 पे ये u है, ठीक है, बिल्कुल कुछ ऐसा ही कर्व दिखेगा। नोट कर लीजिए बच्चों, u जीरो और u नॉन जीरो दोनों के लिए। हेलो सर। बोलिए बेटा। सर अभी क्लास का वैसे जब टाइम हो जाएगा ना, अभी जैसे 10:42 हो गया, तो सर आप ना अभी जाते ही सर वो टेक्निकल टीम से कह देना सर, क्योंकि ये वाला हाँ लेक्चर हाँ थोड़ा कम समझ में आया ना, जब पुराना ही नहीं पढ़ा था उस दिन। ठीक है, मैं बोल देता हूँ। ओके सर, क्योंकि सर आप बाद में कहीं भूल गए तो अभी कह देना सर। अभी कह दूंगा, मैसेज कर देता हूँ। ठीक है। और क्या वो लोग बोल रहे हैं मैं रेस्पॉन्स भी बता दूंगा। बच्चों ये लिख लिया क्या आप सभी ने? यस सर। यस सर। ठीक है, यस इसमें सर। बच्चों दो ग्राफ और करने हैं हमको, एक ax करना है और एक av करना है। तो मैं जब आपको अगली, आज हम लोग की एक और क्लास है, आपको सबको पता है ना? हाँ सर पता यस है। सर। हाँ, तो दूसरी वाली क्लास में बच्चों यहीं से डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। अभी ठीक है आप सर। लोग थोड़ा ब्रेक लीजिए, एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच। थैंक you, यू sir. सर। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय Thank you. बाय सर। बाय बेटा, बाय।